दोस्तों, आज हम मुलाकात कर रहे हैं मंजू से, जिनके हौसले ने हमें एक नई राह दिखाई। हम ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहते हैं। मंजू उसी की एक मिसाल है। आइए कुछ और जानते हैं मंजू के बारे में। ये जिंदगी की हलचलों से है वाकिफ, जानती हैं साहिल पे ठहरना। ये कागजी फूल जैसे चेहरे, मजाक उड़ाते लोग, काश कोई इन्हें ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। आप घर में भी कोई काम कर सकती थी, पर आपने फार्मासिस्ट बनना ही क्यों चुना? घर पे एक्चुअली क्या काम करते मैम, क्योंकि मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री थी हाथ में, तो वाई टू वेस्ट द डिग्री। क्योंकि मेरे जब माय पेरेंट्स हैव स्पेंड सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ सब कुछ मैंने खुद से इतना मेहनत, क्योंकि मैंने फार्मेसी में एक्चुअली आई टॉप्ड इन द फार्मेसी। जब मैंने किया था तो आई टॉप्ड इन इट। तो जब मैंने ये किया तो मैंने सोचा कि मैंने जब इतनी मेहनत किया है पूरा 2 साल, तो फिर मैं क्यों, वाई शुड आई सिट एट होम? उस डिग्री को लेके फ़ायदा क्या है? उस डिग्री का ही कुछ फार्मेसी का ही जो है, जो एक लिंक है एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जो हम मेडिसिन करते हैं, वाई शुड आई यूटिलाइज इट? शुरुआती दौर में कितनी दिक्कतें पेश आईं? बहुत दिक्कतें आई मैम। दिक्कत ही बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहले चलने में प्रॉब्लम होती थी। सोचते थे कैसे जाएंगे, अगर वॉशरूम तक भी जाना है तो मतलब एक टेंशन हो जाती थी कि कैसे जाऊंगी, कौन लोग आएंगे साथ में। क्योंकि एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, गिर जाने का प्रॉब्लम होता है, स्टिक स्लिप ना हो जाए, उसका थोड़ा सा टेंशन रहती है। पहले 1-2 बार ऐसे हुआ है कि शायद मेरा मॉडल थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि जब मैं मार्केट गई तो बिकॉज द फ्लोरिंग इज़ वेरी स्लिपरी नाउ डेज, तो मैं स्टिक से थी तो आई गॉट स्लिप्ड इन द शॉप। सो मैं वहाँ पे काफ़ी आई वेब्ड, और मेरा मॉरल थोड़ा डाउन हो गया, तब थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ये तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो जब मैं अकेले घर में होती हूँ तो बस एक यही थोड़ा सा टेंशन रहती है कि बहुत केयरफुली मैं वॉक करती हूँ कि स्टिक ना स्लिप हो जाए। तो बाकी कई बार हो जाती है, जब ये बाहर होते हैं तो कई बार हो जाती है स्लिप, बट मैं और मेरा बेटा सीक्रेट रखते हैं, इसको बताते नहीं है पापा को। खाना मैं बना लेती हूँ, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं 5 बजे, मैं ही अपने बेटे को सब करके, मी एंड माई हस्बैंड सब तैयार करके देते हैं। बाकी सब काम मैं कर लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद बाहर जब लोग मुझे व्हीलचेयर पे देखते तो सोचते हैं शी कांट डू एनीथिंग, लेकिन मैं सब कुछ कर लेती हूँ। व्हीलचेयर भी मैम तभी यूज़ करना शुरू किया क्योंकि जब मैं वॉक करती थी स्टिक से, तो मैं अपने हस्बैंड का ये आर्म पकड़ के चलती थी। तो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो इनके हाथ में पेन शुरू हो गया, तो देन आई डिसाइडेड, और ऐसा हो गया एक दिन मैं गिर भी गई तो मेरे एंकल में भी लग गया, तो मैं चल नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो व्हीलचेयर से आ जाओ। शुरू में बहुत बुरा लगता था व्हीलचेयर से आना, कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन शायद ये भी इट वाज आल्सो प्री प्लान्ड, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड के हाथ में दर्द था और मैं अगर एकदम व्हीलचेयर से कैसे जाती, शायद इसीलिए मैं गिरी कि मैं व्हीलचेयर से जा सकूँ, कि मेरे अंदर इतनी वो हिम्मत आ जाए लोगों को सामना करने की कि नहीं, व्हीलचेयर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी शुड ऑप्ट फॉर व्हीलचेयर। अगर मैं जैसे पहले स्टिक से चलती थी तो एवरीबडी हैज़ टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो व्हीलचेयर से एटलीस्ट उनके साथ स्टेप के साथ मैच कर पाती हूँ मैं। आप एक आम महिला से कैसे ज्यादा खास महसूस करती हैं? आम महिला से खास तो यह है कि मैम मेरे को अटेंशन अच्छा मिलता है, शायद इसलिए मैं अपने आप को खास समझती हूँ, क्योंकि मैं मेरे डिपार्टमेंट, मेरे पेरेंट्स, इनकी फैमिली, इवन मेरे इन लॉज वगैरह सब बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं खास हूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैम एक जने को श्रेय अगर मैं दूं तो मुश्किल है, क्योंकि वैसे श्रेय देना है तो माय हस्बैंड इज़ देयर, और मैं ये शेयर एक्चुअली आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट टू ईच एंड एवरी पर्सन, जो मेरा फैमिली मेम्बर हैं और इनकी फैमिली है और मेरा हॉस्पिटल, ईच एंड, क्योंकि मेंटली फिजिकली बहुत सारी इंसान में वो होती है, तो मेरे को हर तरह से जो मैं एक्सेल कर चुकी हर उसमें, तो वो शायद सबका सपोर्ट है उसमें, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड तो खैर है ही, वो तो नो डाउट है। एक महिला के तौर पर आपका अब तक का सफर कैसा रहा? एज अ वुमन मेरी जर्नी अच्छी रही मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एडवांटेज भी है एक वुमेन होने का, कि मुझे जितना प्यार, एडवांटेज, ये अटेंशन जितना मिला है, शायद ये एक वुमेन का एडवांटेज भी है। शायद एक मेल को इतना ज़्यादा ना मिले जितना एक फीमेल को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन का एडवांटेज ही एडवांटेज है।
मंजू, आज ही महिलाओं के लिए कोई संदेश दीजिए। मैं यही कहूँगी कम्युनिटी को कि ये जो, क्योंकि जब भी मैं खुद ये महसूस करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग 4 बार पलट के ज़रूर देखते हैं कि जैसे आई फील कॉन्शियस कि मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसे पलट के मत देखो। लेकिन वो 4 बार फिर बच्चों को भी दिखाएंगे, बड़ों को भी, कि देखो हाय बेचारी। एंड आई हेट दिस वर्ड एक्चुअली, हाय बेचारी। आई एम नॉट बेचारी, आई एम वर्किंग, मेरी फैमिली है, पूरा सपोर्ट है, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं आई एम वर्किंग। तो मुझे ये वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई थिंक मैं ये चाहती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं, प्लीज़ नॉर्मल लोग उन लोगों को ऐसे ना देखें, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके भी जज्बात हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। एटलीस्ट दे शुडंट लुक अपॉन कि ये कुछ ऐसे ही हैं बेकार से। मैं बस कम्युनिटी से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर लेवल पे कि हम किसी भी, बेसिकली दीज टाइप ऑफ पीपल, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल, दे आर एक्चुअली मोर capable than what the normal person is। क्योंकि अगर आप किसी भी ड्यूटी में देखते हैं तो अगर कोई भी आदमी, ऐसा इंसान काम कर रहा है तो वो 8 घंटे की ड्यूटी में से लगभग 7.5 या 7 घंटे या पौने 8 घंटे आपको बिल्कुल एक्चुअल वो अपनी जगह पे सीट पे रह के 100% काम करके देता है। जबकि एक नॉर्मल आदमी अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में से शायद ही 6 घंटे काम करता होगा, क्योंकि उसके 2 घंटे या 3 घंटे इधर उधर किसी न किसी दूसरे कामों में ज़रूर निकलते हैं, जो कि उसके पर्सनल लेवल के काम होते हैं। और दूसरी चीज़, हम किसी भी लेवल पे कहीं भी बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी मूवी थिएटर्स में जाते हैं, या हम बसेस में ही ट्रैवल करना चाहते हैं, मगर वहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती जिस पे कि हम किसी भी डिफरेंटली एबल पर्सन को उसमें हम कैरी कर सकें। तो बजाय इसके कि हम उनको ये कहें कि ये बेचारा यहाँ आ गया यार, ये या इसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे हैव equal hearts and equal feelings what the other people are having।